उसकी 3 आयत से लेकर मैं 6 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। 3 आयत से लेकर उसकी 6 आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। यशायाह नबी का सहीफा, ये पेज नंबर 707 पर है। यहां कुछ इस तरह लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जब तक कि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के ताल्लुक रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपने जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? छठी आयत में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करें और हर एक जुए को तोड़ डालें। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और उसके सुने जंज का बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आज का जो पैगाम है, आप जानते हैं कि रोजों का ये सीजन चल रहा है, तो आज रोजे के तलक से बात करेंगे कि रोजा कैसे रखना चाहिए। क्या हमें रोजा रखने के लिए हुक्म मिला है? अभी हमने पढ़ा कि वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे। वो कहते हैं रोजा रखने वाले लोग, बनी इस्राएल कौम, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू ख्याल नहीं करता। क्या खुदा को हमें बताने की जरूरत है कि मैंने रोजा रखा? वो जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदावंद है, उसकी जो आंख में नींद की झपकी नहीं आती, वो ना ऊँगता है ना सोता है, हम उसको बता रहे हैं कि मैंने रोजा रखा हुआ है। खुदा मैंने रोजा रखा है। रोजा हम अपने लिए रखते हैं। रोजे से आपकी सेहत अच्छी होती है। रोजे से आपके गुनाह माफ होते हैं। रोजे से आपके बंधन खुलते हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आए तो उन्होंने कहा कि हमने दुआ भी की है, हमने यीशु तेरा नाम भी लिया है, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, हमें फतह नहीं मिली। वहां पर यीशु मसीह ने फरमाया कुछ ऐसी एक शाम है जो बगैर दुआ और रोजे के नहीं हो सकती। अगर आज हम रोजा रखते हैं तो कलाम में लिखा है कि अपनी सूरत अदास ना बनाओ, अपनी सूरत अदास ना बनाओ, अपना मुंह धो, अपने सिर पर तेल डाल, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा खुदा जो बशीदगी में तुझे देखता है रोजादार जाने, वो तुझे अजर दे। लेकिन जब हम शोर करेंगे, जब कहेंगे कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू ख्याल नहीं करता, खुदा हमारी सोच जानता है, खुदा हमारी नीयत
जानता है, खुदा हमारे ख्यालात को जानता है कि हमारे ख्यालात क्या हैं, इस रोजे के पीछे हमारा मकसद क्या है। क्या वो मकसद जो खुदावंद को पसंद है, या वो मकसद जो हम अपने दिल में रख के बैठ जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद का कलाम हमें आगाही देता है। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन क्या करते हो जी, अपनी खुशी, हम अपनी खुशी ढूंढते हैं रोजे के अंदर। किसी को क्यों रोज रखे जी, मैं बताना नहीं, लेकिन मेरा आपको मकसद है। हमारा मकसद क्या है, आगे मैं चल के बताऊंगा मकसद क्या होना चाहिए हमारा। लेकिन आज हम अपने मतलब का रोजा रखते हैं। हमें जो चाहिए हम कहते हैं ठीक है जी खुदा मैं रोजा रखे। रोजे का मतलब है फाका करना, रोजे का मतलब है रुक जाना, यानी कि खुराक से रुक जाना। रोजे का मतलब है, फारसी का ये लफ्ज़ है रोजा, इसका मतलब है कि आपने खुदा के सामने जिद की है कि ये मैंने काम करना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने जिद करता है ये मुझे चाहिए, वो जमीन पर लेट जाता है, वो जिद करता है, पता नहीं शोर मचाता है, जब तक उसको मिले ना। तो ये रोजा भी हम उस वक्त तक रखते हैं जब तक हमें उसका हासिल नहीं मिल जाता। लेकिन कलाम के अंदर कहीं पर भी 40 का जिक्र नहीं है कि 40 रोजे हैं। 40 का लफ्ज़ फाका है। यीशु मसीह लिखा के रूह उसको फिर जंगल में ले गया और वो 40 दिन रात फिर आजमाया गया शैतान के साथ। लिखा फिर आखिर को उसे भूख लगी, यानी कि जो ठहराई वक्त है 40 दिन बारिश होती है, 40 दिन फिर पानी खुश्क होने में लग जाते हैं, 40 दिन मूसा पहाड़ पर रहता है, 40 दिन में उसको 10 हुक्म मिलते हैं, 40 दिन खुदा यशायाह से कहता है कि एक रोटी ले, ये अंगारों पर रोटी पकी है और इस तेरे सरहाने एक सराही पड़ी है, उसको पी और फिर 40 दिन सफर कर। 40 का जो लफ्ज़ है ये कामयाबी का लफ्ज़ है। जिस तरह के बनी इस्राइल कौम जब मुल्क मिस्र से निकली तो वो 40 रोज का सफर था और 40 साल में बदल गया। रहा 40 दिन और फिर 40 साल लग गए उसको मंजिल पर पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। तो ये 40 जो है ये कोई इतना बुरा लफ्ज़ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो खुदा के नाम लिखा है कि देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। हम खुद तो रोजा रख के बैठ जाते हैं, रोजा रख के सो जाते हैं, आराम करते हैं, और जो काम होते हैं दूसरे भाई कर लेंगे, बहन कर लेगी, माँ कर लेगी। मैं तो रोजा रख के सोना नहीं है, सोना रोजा नहीं है। रोजे का मतलब है खुदा के सामने गिरफ्तारी करना, अपने दिलों को चाक करना, अपने गुनाह का इकरार करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना, खुदा के साथ लिंक अप हो जाना, खुदा के साथ ताल्लुकात को बहाल करना। ये सारी बातें रोजा के अंदर आती हैं। मैंने कहा कि तुम अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, और देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा करो। किसके साथ? खुदा के साथ। मैंने इतने रोजे रखे, मैंने इतने रोजे रखे, मैंने क्यों इतने रखे जबकि खुदा ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। अरे भाई, खुदा कहता नुमाइश ना कर, खुदा कहता शोर ना कर। अगर तेरा देना हाथ करता है उसके बाएं ना जाने। तू उसको बता रहा है जो तेरा बनाने वाला है,
तू उसको बता रहा है जो तेरा खालिक है, तू उसको बता रहा है जो हर एक बात जानता है, अभी जो हो गई है या नहीं हुई, जो होने वाली है वो उसको भी जानता है, क्योंकि वो उसके बारे में कलाम ये बयान करता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आज हम अपनी खुशी मांगते हैं कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। क्या मतलब है झगड़ा रगड़ा और शरारत के मुक्के मारना? क्या खुदा को नहीं पता कि मैं क्या हूं? क्या खुदा को नहीं पता कि मेरा बंदा किस चीज का मोहताज है? वो कहता मैं अपने महबूब को नींद में दे देता हूं। वो कहता शेर बबर का बच्चा हाजत भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालब नहीं। क्या आज उसके तालब है? तालब का मतलब है तलब रखने वाला, सीखने वाला। तो आज हमें शरारत के मुक्के मारो। क्या हम खुदा के रोजा रख के भी सिर्फ हम मुंह का रोजा रखते हैं, पेट का रोजा रखते हैं? पेट का रोजा रखते हैं, मुंह का रोजा रखते हैं। ना हमारी आंख का रोजा है, ना हमारे कदमों का रोजा है, ना हमारे हाथों का रोजा है, ना हमारे दिल का रोजा है, ना हमारे दिमाग का रोजा है। हमारी वैसे सोच चलती है, वैसे ही हम शरारतें करते हैं, वैसे ही हमारी आंखें चलती हैं। ना हमारा मुंह बंद होता है, हम सिर्फ रोटी नहीं खाते, बाकी हम वो सारे काम करते हैं चाहे हमारा रोजा भी हो। तो ये शरारत के मुक्के हैं जो खुदा को मारते हैं। कहते हैं हम रोजा है, कहते हैं हम रोजेदार हैं, लेकिन हमारे काम, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार ऐसा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। वो किस चीज का दरख्त है? आज हमने अपने कामों से, किरदार से जाहिर करना है कि मैं मसीही हूं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। कलाम में लिखा है कि बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए, क्योंकि हमारी आवाज तो नीचे ही रह जाती है, हमारी आवाज तो दुनिया के अंदर ही खो जाती है। उस तरह का हम रोजा रखते नहीं है, उस तरह की हम इबादत नहीं करते कि हमारे साथ फरिश्ते भी आके इबादत में लग जाए। जब हम प्रस्तुत करते हैं तो फिर हमें रूह से करनी चाहिए, फिर हमें पूरे दिल से करनी चाहिए। दाऊद खुदा का बंदा फरमाता है कि मैं पूरे दिल से भी गाऊंगा, मैं पूरी अक्ल से भी गाऊंगा और मैं पूरी ताकत से भी गाऊंगा। जब हम पूरे दिल से करेंगे तो पूरे दिल का मतलब है हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, हमारे हाथ, हमारे होंठ, हमारे दिल, सब कुछ यकसा हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। इसलिए लिखा है कि जो दो मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर खुदा का तख्त लगता है, वहां ये बात हो जाती है। इसलिए लिखा है कि अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी है। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा पूछता है, सवाल करता है मेरे रब से, क्या ये वो रोजा है जिसका मैंने हुक्म दिया है? खुदा कहता है जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो, अपने मुंह को धो, अपने सर में तेल डाल, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। खुदा नहीं चाहता कि हम दुख अपने उठाएं, क्योंकि उसने तो हमारे दुखों को खुद उठाया। उसका तो कोई गुनाह ना था, उसकी कोई खता ना थी जिसने कहा कोई मुझ पर गुनाह साबित करे, लेकिन फिर भी उसके दुनिया के, जहान के गुनाह उसके पर डाल दिए गए। और जब गुनाह यीशु मसीह पर आ गया तो फिर बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। फिर यीशु को कहना पड़ा, अरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। जब ये गुनाह यीशु मसीह पर है तो बाप ने भी फिर उससे मुंह मोड़ लिया। फिर यीशु मसीह को कहना पड़ा, अरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
वो पूछता है अपने बाप से कि मेरा तो कोई गुनाह नहीं है, मेरे ऊपर तो दूसरों के गुनाह डाले गए हैं। तो इसलिए लिखा है कि आदमी अपने जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। झाओ एक दरख्त होता है जो बड़ा खूबसूरत है, उसके वो ऊपर को नहीं बढ़ता, वो नीचे जमीन की तरफ आता है और वो इतना घना होता है और बड़ा सरसब्ज होता है। खुदा कहते हैं कि ऐसा कि जो झुकता है वही फलता है, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तो खुदा को झुके हुए लोग पसंद है। इसलिए लफ्ज़ है गिर जा। क्या मतलब है इसका? गिरजे का मतलब बिल्डिंग है, गिरजे का मतलब गिर जा, यानी कि वो देखे आजिज हो जा, खाकसार हो जा। लेकिन हम सिर्फ गिरजे का मतलब यही समझे कि बिल्डिंग है, नहीं। इसका गिर जा, खुदा के हजूर में गिर जा, खाकसार हो जा, हलीम हो जा, फरोतन हो जा, माफ कर ताकि तुझे भी माफ किया जाए। आगे लिखा है कि और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। टाट और राख खुदा नहीं पसंद, ये भी दिखावा है। एक बंदा टाट पे बह जावे, राख थले बिछा लवे, कोई सिर से सवाह पा लवे, लोग में छिड़की हुए थे चंगा बना है। अरे हूं तो सवाह के सिर, यानी कि दिखावा। वो कहेंगे मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं रोजा रखा, मैं मुझे ये तकलीफ है। कोई तकलीफ है तो खुदा ने कहा तू मेरे सामने की कर, अपना मुंह खोल, गला फाड़, चिल्ला, गिरफ्तारी कर, मांग मेरे को तो मैं तुझे दे दूंगा। बंसिल कौम अक्सर ऐसे करती थी, वो टाट बिछाती थी, राख पर बैठती थी, नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा कि खुदामुद का मकबूल? खुदा इसको मकबूल नहीं करेगा। खुदा उसी को मकबूल करेगा जो उसकी मर्जी का रोजा होगा, जो उसकी पसंद का रोजा होगा। उसका पसंद क्या है जी? आगे पढ़ते हैं जी। लिखा है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। क्या मतलब रोजे से जंजीरें क्यों टूटन गया? इसलिए कि रोजा दूसरों के रखा जाता है, हम अपने रखते हैं। पूरी बाइबल के अंदर जितने भी रोजे रखे गए हैं दूसरों के लिए रखे गए। मलका आसर ने किस लिए रोजा रखा? कौम के लिए। नहमिया ने रोजे रखे अपनी कौम के लिए, मूसा ने रोजे रखे अपनी कौम के लिए, दाऊद ने 7 रोजा रखा अपने बेटे के लिए। तो जब हम रोजा दूसरों में रखेंगे तो फिर रोजे का मकसद पूरा होगा। अगर हम अपनी मर्जी के लिए करेंगे तो रोजे अपनी खुशी वाले रोजे रखते नहीं, रोजे से जुल्म की जंजीरें टूटेंगी। कोई कलीसिया में बीमार है उसके रोजा रखा जाए, कोई आपके घराने में बीमार है उसके रोजा रखा जाए, दुआ और रोजा किया जाए ताकि खुदा उसको आपके रोजों के मुतल्लिक शिफा बख्शे। ऐसा दिन के जो खुदा को मकबूल हो। क्या तू वो रोजा जो मैं चाहता हूँ, यानी कि जुल्म की जंजीरें टूटे, जुए के बंधन खुले, मजलूमों को आजाद करे। रोजे से हमने दूसरों को आजाद करना है, अपने आप को नहीं। इसलिए क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? रोजे में यह कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। हम एक टाइम नहीं खाते, 2 टाइम नहीं खाते, तो तीसरे टाइम सारी इकट्ठी करके खा लेंगे। इसका मतलब है कि आपने जो रोटी बचाई है 2 टाइम की, वो आपकी रोटी नहीं है, वो आप गरीब को, मस्कीन को, किसी को दें। अगर खुद ही खा लिया है तो फिर कुरान कहता है कि अपनी रोटी भूखों को खिला। हमें
इसलिए आप चर्च के जाते हैं तो चर्च कहते हैं रोज तो क्या कि गंदा चंदा रोजों का चंदा दो, इसलिए वो कह रहे हैं कि रोटी बचाते हैं वो चर्च में रहते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि अपनी रोटी भूखों को खिला और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में ला। जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिनसे रूपवशी ना कर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तेरे पास 2 हैं तो एक दे दे, बांट दे। लिखा कि देना लेने से मुबारक है, देने वाला मतलब मुबारक है। यीशु मसीह देंदा सी, वंडदा सी। गीत भी ऐसी यीशु वंडदा खजाने जिथों जिथों पे लंघदा, और जिससे गुजरता कोड़ी पाक साफ हो जाते, जहां से गुजरता बीमार शिफा पा जाते, अंधे आंखें, लंगड़े टांगे पा जाते। और यीशु मसीह ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। 1,44,000 पर मोहर लगी, लेकिन उसमें से किसी ने नहीं किया जो यीशु ने किया। उनमें शरीयत क्या कहती है कि इसको कोड़ पड़ के इसको शहर से बाहर निकाल दो। यीशु ने उसको भी गले लगाया, कोड़ियों को भी गले लगाया यीशु ने। जल्दी जल्दी करेंगे बस 1-2 मिनट में। जब नंगा देखे से पहनाए और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे तब तेरी रोशनी, जब तू ये करेगा तब लिखा तब तेरी रोशनी दोपहर की मंद फूट निकलेगी। दोपहर की रोशनी बड़ी तेज होती है, तब तेरी रोशनी सुबह की मंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद तेरा जलाल चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तब खुदा सुनेगा। हम कहते हैं हमने बड़ी दुआएं की, खुदा हमारी सुनता नहीं। सुनेगा कैसे? आपके पास वो मेथड ही नहीं है, आपके पास वो तरीका ही नहीं है। रब नूं मनाना कोई औखा नहीं है, सिर्फ थोड़ा जिहा अपने आप में थले जाना है, सिर्फ अपने आप को नीचे करना है, हलीम बनाना है, माफ करना है। इसलिए यीशु ने कहा जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी उसी से नापा जाएगा। हालेलुया। अपने आप नूं थले करना, यीशु दे लहू तू मंगना। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।